यार भाई, 10th चालू हो गए हैं। अब मुझे और पढ़ाई करनी है। मैं सुबह 3 बजे उठ जाऊंगा और रात में 2 बजे तक पढ़ूंगा। मैं डेली 16 से 18 घंटे पढ़ूंगा और अपना सिलेबस एक ही महीने में कंप्लीट कर दूंगा। तो मैं बन जाऊंगा क्लास 10th के टॉपर और तुम जैसे लोग मेरे पांव दबाओगे। अब इस बात में इतनी ही सच्चाई है जितनी अर्जुन कपूर में एक्टिंग। अब कोई ऐसे ही टॉपर थोड़ी बन जाता है। टॉपर बनने के लिए इन 5 चीजों को जरूर से जरूर अवॉइड करना है। और अगर तुमने कर लिया ना तो तुम ही होगे क्लास 10th ईयर 1। फर्स्टली, रीसेट योर सर्केडियन रिद्म। अब सर्केडियन रिद्म क्या होता है? सर्केडियन रिद्म यानी आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक। ये आपके हैबिट्स के थ्रू ही सेट होती है। अगर आप डेली 2 बजे सोओगे तो नींद आपको ऑटोमेटिकली डेली 2 बजे के आसपास आने लगेगी। यही होता है सर्केडियन रिद्म। आपको लेट नहीं सोना है। आपको ज्यादा से ज्यादा 10:30 से 11 के बीच सो जाना है और सुबह 5 बजे उठना है। अब इससे क्या होगा? आपकी बॉडी को रेस्ट तो मिलेगा, साथ में सुबह आपको एक एक्स्ट्रा आवर मिल जाएगा। अब ये एक्स्ट्रा आवर से क्या होगा? आपकी सारी चीजें अच्छे से रिवाइज करने का टाइम मिल जाएगा। और तो और आप उन लोगों से आगे निकल जाओगे जो कि 10-10 बजे तक सोते ही रहते हैं। अब जो इंसान रात में 2 बजे सो रहा हो और सुबह 6 बजे उठ जा रहा हो, क्या वो कभी प्रोडक्टिव रह पाएगा? कभी नहीं, बल्कि आपके गोल्स आपसे और दूर होते जाएंगे। इसीलिए अपनी सर्केडियन रिद्म को जरूर से जरूर फिक्स कर लो। अभी मौका है, बाद में नहीं मिलेगा टाइम। दूसरा है गोल ओरिएंटेड सिस्टम बनाना। यानी आपको मालूम होना चाहिए कि आज दिन भर में आपको क्या करना है। अब ये चीज या तो आपको एक दिन पहले डिसाइड कर लेनी है या तो सुबह सुबह कर लेनी है। इससे होगा क्या? आपके सामने एक रियलिस्टिक गोल्स होंगे जो आपको आज के आज अचीव करना ही है। इससे आपके ऊपर एक कांस्टेंट प्रेशर होगा, साथ ही साथ आप प्रोक्रास्टिनेट करने से भी बचोगे। ध्यान रखना कि गोल्स रियलिस्टिक हों, क्योंकि लोग क्या करते हैं, अनरियलिस्टिक गोल सेट करते हैं, साथ में वो कंप्लीट नहीं कर पाते और प्रोक्रास्टिनेट कर करके इतना पीछे हो जाते हैं कि उठना मुश्किल हो जाता है। सेव योरसेल्फ फ्रॉम कॉग्निटिव रिसोर्स ड्रेन। अब कॉग्निटिव रिसोर्स ड्रेन क्या होता है? आपको ये तो मालूम है ना कि आपको दिन भर पढ़ना है। पढ़ने में आपकी इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में ही तो स्टोर होगी। अब जब आप सोशल मीडिया चलाओगे तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी स्टोर होती जाएगी। अब जो देखोगे, जो सुनोगे, जो बोलोगे, वो भी स्टोर होगा। इससे क्या होगा? ओवरलोड हो जाएगा आपके ब्रेन में, जिस कारण से जिन चीजों पे फोकस करना चाहिए वो होंगी नहीं। और इसी इंफॉर्मेशन ओवरलोड का कॉन्सिक्वेंस होता है ब्रेन फेड, एंजाइटी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा और भी कई सारी चीजें। इसलिए जितना हो सके सोशल मीडिया से दूर रहने की कोशिश करनी है। ऑलवेज प्रैक्टिस माइंड बॉडी ट्रेनिंग। यानी कि अपने माइंड को भी ट्रेन करो, साथ ही साथ बॉडी को भी। क्योंकि एक बात आप जरूर जानते होंगे कि हेल्दी बॉडी सपोर्ट्स अ हेल्दी ब्रेन। कि आपकी बॉडी जितनी हेल्दी होगी आपका ब्रेन भी उतना ही हेल्दी होगा। इसलिए डेली एटलीस्ट 25 मिनट्स का वर्कआउट, साथ ही साथ 15 मिनट्स मेडिटेशन करना ही है। इससे ये होगा कि आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, स्ट्रेस लेवल कम होगा, एनर्जी ज्यादा रहेगी और आपकी पढ़ाई में बहुत हेल्प होगी। तो इसे जरूर करना, बिल्कुल स्किप मत करना। सो एट लास्ट, अवॉइड ओवर थिंकिंग नेगेटिव रिजल्ट्स। एक बात जरूर होगी कि साल भर कभी आपके मार्क्स कम होंगे तो कभी ज्यादा। आपको नहीं पता कि कब आपका डाउनफॉल आ जाए। ऐसे में हार बिल्कुल भी नहीं माननी है। हमें बस एफर्ट डालना है। एफर्ट डालेंगे, मेहनत करेंगे, मार्क्स आएंगे। बस हमें हमारी गलतियों से सीखते रहना है और साथ ही साथ चलते रहना है। एट लास्ट इतना ही कहूंगा कि अगर सपना देखा है ना तो उसे पूरा करना ही है। हार मानने से कुछ भी नहीं होगा। एक ट्राई तो जरूर मारते हैं।